काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। वहीं पर मंदिर भी, वहीं पे मस्जिद भी, क्योंकि उसकी इबादत है, उसको हमको नुकसान नहीं करना है। बिल्कुल। ये जो है बीजेपी सरकार जो है, ये आरएसएस वाले जो है, ये जो अपना एक मनमानी जो चलाना चाह रहे हैं, पूरे इंसानियत को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए पूरे इंडिया के जितने भी इंसान है, जितने भी मनुष्य है, चाहे हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, मुसलमान हो, सबको मिलजुल कर रहने का हक है और सबको मिलजुल रहे, ये हम भी चाहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अभी जमीयत उलमा हिंद दरवाजा बाजार से जो प्रोसेसन तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद प्रोसेसन पुरानी राजधानी में है, यहाँ पर जस्ट कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब यह है, जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, एक समझिए डेमोक्रेसी जमहूरियत मुखालिफ सरकार है। जिस तरीका से उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मूर्ति रखने का काम किया और पूजा की इजाज़त दी, कहीं न कहीं आइन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। और जिस तरीका से डीडीए ने 800 साल पुरानी मस्जिद को मिसमार कर दिया दिल्ली में मेहरौली शरीफ पे, वो कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। और जिस तरीका से उत्तराखंड में कल के दिन में मस्जिद और मदारिस के ऊपर जो है बुलडोजर चलाने की कोशिश किया और वहाँ पर लोगों ने रोकने की कोशिश की तो शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया। और जिस तरीका से छत्तीसगढ़ में जो बघेल सरकार थी, कब्रिस्तान का बाउंड्री बनवाया था, वहाँ की मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी के गवर्नमेंट ने वहाँ के बाउंड्री को मिसमार कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली में जो मोदी सरकार है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी जमहूरियत है, एंटी हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको किसने इजाज़त दे दिया? जब आइन ने हमें इजाज़त दिया, हमें बोलने की इजाज़त है, अपने मुताबिक इबादत करने की इजाज़त है, अपने मुताबिक नमाज पढ़ने की इजाज़त है, तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग जो काम कर रहे हैं कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम हिंदुस्तानी जिंदा रहेंगे हम कभी भी हिंदू राष्ट्र मुल्क को बनाने नहीं देंगे। उसके लिए हम लोग अपनी जान माल तन सबको लगा देंगे। कहने का मतलब है बार बार ये लोग जानबूझकर वोटों की सियासत करके ये लोग नौकरी लोगों को नहीं दे पाए, ये लोग रोजगार नहीं दे पाए, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए, स्कूल नहीं दे पाए, कॉलेज नहीं दे पाए, हॉस्पिटल नहीं दे पाए, तो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दे को सामने में लेकर आते हैं। कहीं पर मस्जिद के मिसमार करने की बात करते हैं। पूरे देश भर में यही चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, 800 साल 900 साल पुरानी मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं। सोनहरी मस्जिद का भी केसेस है। 123 वक्त वोट के मामला दिल्ली में पड़े हुए, वो लोग भी उसको जो है निस्तनाबूद करना चाहते हैं। इस तरीके से कहीं न कहीं ये बीजेपी जो सरकार है, वक्फ बोर्ड एक्ट है, वक्फ बोर्ड को ही खत्म करना चाहता है। मैं सरप्राइज के चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज अगर हम बेदार नहीं होंगे तो कभी बेदार नहीं होना। हमें आज बेदार होना पड़ेगा। जो हमें डेमोक्रेसी ने, हमें आइन ने जो हक दिया है प्रोटेस्ट करने का, और एहतजाज के साथ नहीं पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, गांधी जी ने हमें हक दिया, मौलाना आजाद ने हक दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। हमें इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा, पीसफुली उठाना पड़ेगा। आप जान सकते हैं 2-3 दिन कबल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। एटीएस ने, गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। कहने का मतलब क्या? उससे ज्यादा कई गुना हेट स्पीच, मतलब नफरत फैलाने वाली स्पीच हिंदू महासभा के लोग देते हैं, आरएसएस के लोग देते हैं, बीजेपी के लोग देते हैं, बीजेपी के मंत्री देते हैं, बीजेपी के संसद देते हैं। बीजेपी के संसद जो है, संसद में बैठ करके मुसलमानों को दहशतगर्द कहता है, मुसलमानों को कटवा कहता है। तो कहने का मतलब यह है, आप जो करें वो सब ठीक, हम आ करते तो हो जाते हैं। मतलब ये दोहरी नीति जो देश में चलाने की बात कर रही है, ये कहीं न कहीं बीजेपी सरकार और मोदी सरकार जो है इस देश को बांटने की कोशिश कर रही है। मगर जो भी हिंदुस्तानी जहां भी रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सेकुलर के मानने वाला हो, सबको समझना है ये तरक्की के नाम पर ये मुल्क की तरक्की नहीं करवा रहे हैं, मुल्क को रोजगार से दूर कर दिया है। जीडीपी हिंदुस्तान का गिर चुका है, कॉलेजेस नहीं बना पा रहे, यूनिवर्सिटियां नहीं बना पा रहे, हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में हिंदू मुसलमान करके मस्जिद को शहीद करके मस्जिद में पूजा की इजाजत दे करके वोट लेने की हासिल कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, ये देश का नुकसान होगा, ये मुल्क का नुकसान होगा, ये इंसानियत को नुकसान होगा। तो जो लोग
लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं, सबका आवाज बुलंद करना है। हर हालत में बीजेपी को, इस किस्म की गंदी सरकार को 2024 में आने से रोकना भी जरूरी है, इसलिए कि लोकतंत्र को बचाना भी है, देश को भी बचाना है, मंदिर को भी बचाना है, मस्जिद को भी बचाना है, इबादत गाहों को भी बचाना है, मदारिस को भी बचाना है, खानकाहों को बचाना है। इसलिए कि कोई भी मस्जिद, कहीं भी मस्जिद जो है कभी भी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया जाता है। इस्लामी शरीय एतबार से जब तक वो जमीन पाक न हो, वो खरीदी हुई जमीन में हम कुछ नहीं बनाते हैं। मगर फिर एक चीज, जिस तरीका से मेहरौली में 800 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया, मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि 800 साल पहले या 800 साल कमल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं था। मगर क्या किया, मस्जिद शहीद करने के पास डीटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन थी, उसकी जमीन को एक्वायर करके मस्जिद बनाया गया। तो समझ लिए ये सरासर झूठ का पालंदा है। और वहां पर 25 बच्चे का रहने सहने का इंतजाम था, उनको वन विभाग जंगल में सर्दी के मौसम में भेज दिया गया। इमाम साहब, वहाँ के जो मेहरौली मस्जिद को जो शहीद किया, वहाँ के इमाम साहब ने कहा हमारे मोबाइल को जब्त कर लिया गया। 10 बुलडोजर आए थे, 10 बुलडोजर से शहीद कर दिया गया। तो ये समझिए कि लोग, अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो हर पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों के पर इसकी नजर पड़ चुकी है। ये हमें बेदार होना है, प्रोटेस्ट करना है। और जो गांधी जी के उसूल है, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, बगैर किसी को कोई भी मतलब आज आए हुए, बगैर जो पीसफुली तरीका जो हमारे संविधान ने दिया उसके मुताबिक करना। सच बोलने की आजादी। हम एक चीज कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। सबसे बेहतरीन हमारा देश कायम जिंदाबाद था और जिंदाबाद है। मानने का मतलब यह है, यहाँ पर कोई भी लोग किसी भी किस्म का फिरका नहीं चाहते हैं। आपसी इत्तेफाक इत्तेहाद रहो। क्या चाहते हैं? मुल्क में इत्तेफाक इत्तेहाद रहे कि नहीं रहे? बोलिए बोलिए बोलिए। मस्जिद जो शहीद कर रही है बीजेपी हजरात, उसको क्या करना चाहते हैं? क्या अल्टीमेटम देना चाहते हैं? ये सरासर नाइंसाफी और गलत है। बोलिए। अल्टीमेटम ये देना चाहते हैं, हाँ, कि ये जो है इस्लाम कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया है। क्योंकि बादशाहियत जितना रहा है इंडिया के अंदर में, 800 साल बरस रहा है, अगर चाहता तो एक भी मंदिर नहीं रहता। लेकिन नहीं, वहीं पर मंदिर भी, वहीं पे मस्जिद भी, क्योंकि उसकी इबादत है, उसको हमको नुकसान नहीं करना है। बिल्कुल। ये जो है बीजेपी सरकार जो है, ये आरएसएस वाले जो है, ये जो अपना एक मनमानी जो है चलाना चाह रहे हैं, पूरे इंसानियत को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए पूरे इंडिया के जितने भी इंसान है, जितने भी मनुष्य है, चाहे हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, मुसलमान हो, सबको मिलजुल कर रहने का हक है। अच्छा। और सबको मिलजुल रहे, ये हम भी चाहते हैं। और जिसका जो इबादत है वो अपना इबादत जगह में रहे, उसको तोड़ा नहीं जाए। बोलिए। मैं बिल्कुल ये बात पैगाम देना चाहता हूँ पूरे मुल्क के इंसानियत को, और वह किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, तमाम धर्म को अपने मजहब के साथ, आज़ादी के साथ जीने का हक हासिल है। और ये हक हमें संविधान ने दिया है, और ये हक हमें बाबा जी अम्बेडकर ने दिया है, ये हक हमें गांधी जी ने दी है, ये हक पूरे हिंदुस्तान के निवासी के लिए हासिल है। अलबत्ता मैं यही कहना चाहूँगा, वह अपने हक के साथ रहिए। आज हमारे साथ यह मामला हो रहा है, कल किसी और धर्म के साथ भी मामला होगा। अलबत्ता सब मिलजुल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और धर्म संविधान के कानून के साथ, संविधान के कानून के तहत में ये पैगाम दूंगा कि भाई अपने अपने मजहब की आज़ादी के साथ जीने का हक आप लीजिए, क्योंकि हमें यह हक हासिल है, हम उसके साथ जिएंगे। आज मस्जिद का मामला आया, मदरसे का मामला आया है, कल जैन और बुद्ध और ईसाई, इसी तरीके से और भी दीगर मज़ाहिब के साथ भी मामला आएगा। अलबत्ता सबको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने अपने मजहब के साथ जीने का हक जो हासिल है उसके साथ जिए, और सर उठा के जिए। अगर ऐसा कहीं पे जुल्म हो रहा है और जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, तो उसके साथ में जो बड़े रहनुमा हैं वो इसके तहत आवाज़ को उठाए और कानून का जो पालन करे, कानून के साथ संविधान में जाकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और प्रोटेस्ट करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया आपका? जी, सदरुद्दीन नाम है। सदरुद्दीन साहब, क्या करते हैं आप? मैं जामा मस्जिद का इमाम हूँ, धर्मतल्ला जामा मस्जिद। धर्मतल्ला जामा मस्जिद के इमाम है। टीपू सुल्तान मस्जिद के? टीपू सुल्तान मस्जिद से आगे है ये। टीपू सुल्तान मस्जिद के आगे है। हम वहाँ पर कहने का मतलब यह है कि देखिए हजरत, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है।
लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम को भी चेंज किया जाए, खत्म हो जाए, इसलिए कि उसमें जो हेरा फेरी चल रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसमें जो उसको टेम्परिंग किया जा सकता है, उसको मतलब हाइक किया जा सकता है। तो इस तरीके से पूरे दिल्ली में जिस तरीके से वकला की टीम जो है, जजेस की टीम जो है ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, हमें भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होनी चाहिए। कि कहीं न कहीं ईवीएम का भी खेला है कि लोग तो वोट नहीं देते बीजेपी वाले को, उसके बावजूद भी आ जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन होनी चाहिए। क्या कहते हैं इसके बारे में? बोलिए। होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेट पेपर बोला होना चाहिए। ये आपका 1928 का साल से तैयारी कर रहा है, जाने वापी मस्जिद में पूजा रहा पंडाल डाले। बोलिए बैलेट पेपर के जरिए, ईवीएम के जरिए, बैलेट पेपर के जरिए, बैलेट पेपर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश की युवा भी लोग जानते हैं, कलकत्ता की आवाम भी जानती है कि बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन होनी चाहिए, ईवीएम को जो है रद्द कर देनी चाहिए। इसलिए ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन बनाने वाली जो कमेटी में लोग हैं वो ज्यादातर बीजेपी के लोग हैं। एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है। जाहिर सी बात उसके लोग रहेंगे तो उसके पास एक जो है सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसके जरिए से कहीं भी रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, और जो रीजनल पार्टियां है, कांग्रेस पार्टियां और देवर रीजनल पार्टियां, उसको भी समझने की जरूरत है, ये प्रोटेस्ट शामिल हो और ये इलेक्शन का किसी न किसी तरीके से ईवीएम के जरिए न हो, इसके ऊपर प्रोटेस्ट करनी चाहिए। आप देख रहे थे सरफराज न्यूज़ लाइव। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, आपके फायदेमंद है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना चैनल उसको फॉलो कर लीजिए। दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now